सूक्ष्मदर्शी से देखना वाकई मजेदार हो सकता है। वे वास्तव में हमारे लिए एक पूरी नई दुनिया को उजागर करते हैं। अब जब हम सूक्ष्मदर्शी में एक से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? क्या यह आवर्धन क्षमता को प्रभावित करता है? आइए पता करते हैं। हमारा उद्देश्य है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन करना। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि आवर्धक लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी है जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ी वस्तुओं में आवर्धित करने में किया जाता है। जरा सोचिए कि यह कितना रोमांचक होगा यदि हमें कोशिकाओं जैसी सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक उपकरण मिल जाए जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। खैर, ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया गया जादू है। एक साधारण आवर्धक का आवर्धन सीमित होता है, लेकिन एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बहुत अधिक आवर्धन होता है। आइए अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विस्तार से अध्ययन करें। आइए हम एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बाह्य संरचना को देखें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक अभिनेत्र लेंस होता है जिसके माध्यम से हम नमूने का प्रतिबिंब देख सकते हैं। फिर नलिका है, जो एक लंबी नली है जिसमें अभिनेत्र लेंस लगा होता है और इसे अभिदृश्यक से जोड़ती है। ये है घूमने वाला नोज पीस, जिसमें अभिदृश्यक लगा होता है और सूक्ष्मदर्शी का घूमने वाला हिस्सा है। फिर हमारे पास अभिदृश्यक लेंस है जो नोज पीस से जुड़े होते हैं। भुजा सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा है जिससे आप सूक्ष्मदर्शी को पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास कोर्स समंजक नॉब है जो सूक्ष्मदर्शी के किनारे पर बड़ी गोल नॉब है और इसका उपयोग नमूने को फोकसित करने में किया जाता है। पास ही में हमारे पास महीन समंजक नॉब है जो किनारे पर एक छोटी गोल नॉब है। आगे हमारे पास स्टेज है जो अभिदृश्यक के नीचे एक बड़ा सपाट क्षेत्र है जिस पर हम नमूना रखते हैं। स्लाइड को जगह पर रखने के लिए स्टेज क्लिप का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के आधार पर हमारे पास एक दर्पण होता है जो प्रकाश को स्टेज के तल पर फोकसित करता है। कुछ सूक्ष्मदर्शी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक अंतर्निहित प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। स्टेज में एक द्वारक है जो एक छेद है जो नमूने को बेहतर देखने के लिए प्रकाश को गुजरने देता है। ये डायफ्रेम है जो द्वारक से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अपने सरलतम रूप में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक कांच का लेंस और अभिदृश्यक के लिए एक छोटा द्वारक और अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस के लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अन्य एकल कांच का लेंस होता है। इसके बाद आइए देखें कि ये सभी भाग मिलकर हमें अंतिम प्रतिबिंब देने के लिए कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि AB एक वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO के ठीक बाहर स्थित है। यहाँ हम अभिदृश्यक लेंस के दूसरी ओर निर्मित एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब A', B' को देख सकते हैं। अब अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब A', B' अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी FE के अंदर आ जाए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अब प्रतिबिंब A', अभिनेत्र के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है। यहाँ अभिनेत्र एक साधारण सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक की तरह काम करेगा और इसीलिए यह एक अंतिम प्रतिबिंब A', बनाता है जो आभासी और आवर्धित होता है और अभिनेत्र लेंस की ही तरफ बनता है। हम स्पष्ट आवर्धित प्रतिबिंब तब देखते हैं जब वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। सारांश, हम समझ गए हैं कि एक साधारण आवर्धक की अपेक्षा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बहुत अधिक आवर्धन होता है और इसका उपयोग महीन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। फिर हमने विस्तार से देखा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक के लिए कम फोकस दूरी का कांच का लेंस और एक छोटा द्वारक होता है और एक अन्य एकल कांच का लेंस तुलनात्मक रूप से अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिनेत्री लेंस या ओकुलर लेंस के लिए होता है। हमने महसूस किया कि अभिनेत्र लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में कार्य करता है और इसीलिए यह एक अंतिम प्रतिबिंब बनाता है
जो आभासी और आवर्धित होता है और अभिनेत्र लेंस के एक ही तरफ बनता है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हम जब स्पष्ट आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं तब यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। खैर, अब आप समझ गए हैं कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बहुत अधिक होता है। अब प्रश्न ये है कि हम एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना